প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদৃষ্টি ও উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গি দেশকে নতুন দিশা দিয়েছে বললেন প্রধানমন্ত্রীর সংগ্রহালয়ের অধ্যক্ষ এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রাক্তন প্রধান সচিব নৃপেন্দ্র মিশ্রা। দূরদর্শনকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন 2014 সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাশক্তি ও ইতিবাচক মনোভাব প্রশাসনের উপর প্রভাব ফেলে। प्रधानमंत्री जी का जो एक देश के प्रति सपना है, ख्वाहिश है, वह वर्ष 2014 में जब उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया जी, तभी से लगभग सभी को ये एहसास था कि उन्हें एक जुनून है। वो ये जानते हैं कि ये देश विकास कर सकता है और वे आशावान थे कि उनके कार्यकाल में एक विकसित भारत की रचना हो सकेगी। इनके जो कार्यशैली है प्रधानमंत्री जी की, उसमें एक दो चीज़ें बहुत ही निखर कर ऊपर आती हैं। एक तो उनको इस बात का एहसास है कि विकास में मॉड्यूलर अप्रोच आवश्यक है। मैं प्रायः इसका उदाहरण देता हूँ और थकता नहीं हूँ कि जब उन्होंने यह कहा कि जनधन योजना लागू की जाए, जी, तो उनके मस्तिष्क में, उनकी योजना में, उनका जो कार्यक्रम था, उसमें कहीं न कहीं डिजिटलाइजेशन छिपा हुआ था। শ্রী মিশ্রা বলেন গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও মৌলিক চাহিদা পূরণের উপর প্রধানমন্ত্রী গোড়া থেকেই জোর দিয়েছেন। আজ বিকশিত ভারতের যে সংকল্প দেশবাসীর সামনে রয়েছে তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর প্রথম 5 বছরের শাসনেই। बहुत सी जगहों पे आपने देखा है, गांव में शेड्यूल कास्ट एक साथ रहने लगते हैं, शेड्यूल ट्राइब एक साथ रहने लगते हैं। तो वो यह चाहते थे कि यहाँ पर बिजली का घर के अंदर जो है कनेक्शन मिले। तो बिना पोल के, बिना कनेक्शन के, बिना विलेज को तो वो नहीं हो सकता था। बिल्कुल वो संभव ही नहीं था। उससे बढ़ करके फिर आगे बच्चों की शिक्षा, वहीं पर जुड़ा हुआ था गैस का चूल्हा। तो जो गांव के एक परिवार के जीवन में क्या क्या आवश्यकताएं थी, उसकी उन्होंने शुरुआत एक बहुत छोटे कार्यक्रम से किया कि 100% गांव कनेक्ट हो जाए पावर से। जी, और एक इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया कि गांव में खुशहाली कैसे आए। जो आज विकसित भारत के बड़े बड़े लक्ष्य हैं ना, ये सभी कहीं न कहीं उनकी आधारशिला उन्होंने पहले 5 वर्ष में रखी थी। সব ক্ষেত্রে 100% লক্ষ্য পূরণ না হলেও প্রধানমন্ত্রী কখনো হতাশ হন না বলেও মন্তব্য করেন শ্রী মিশ্রা। आज उन्होंने घर घर जल की योजना है। उन्हें यह मालूम है कि कुछ स्थान पे वो अंतिम पॉइंट पे आकर के कनेक्शन नहीं हुआ। जी, उन्हें यह मालूम है कि यदि जल की व्यवस्था हो भी गई है तो जिस प्रकार से पंचायत को उसकी जिम्मेदारी या सहकारिता को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, समूह विशेष को, वो कदाचित उसमें कमी है। तो इन सभी चीज़ों को जानते हुए भी वो निराशा नहीं आने देते।